हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, आईटीएफ का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाला था और कुछ सम के भी क्वेश्चन देखे हुए थे हम लोग, कुछ अलजेब्रा के भी क्वेश्चन देखे हुए थे। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2.1। तो आज की क्लास में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके ही ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला एक्सरसाइज है आईटीएफ का। आपको क्या बताना है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, 9-10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? साइन इनवर्स -1/2। आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? वही कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? आप लोग लिखेंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 टू π/2। साइन इनवर्स एक्स आपका कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -π/2 टू π/2। तो आपका थीटा कहां से कहां तक होगा? आप लोग ये लाइन लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 टू π/2। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स अगर आपका यहां से यहां बिलोंग करता है तो थीटा भी यहीं से यहीं बिलोंग करेगा। थीटा क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो थीटा भी आपका यही बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको x कितना मिलेगा? -1/2 साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स x, तो x कितना मिल जाएगा? -1/2। x -1/2 यहाँ पे रख दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आप थीटा की वैल्यू बता दीजिए -π/2 से π/2 के बीच में। थीटा की वैल्यू कितना सिंपल है? साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 10 वाला, 12th का क्वेश्चन नहीं है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा यहाँ से यहाँ तक है। वैल्यू बताइए, थीटा इज इक्वल टू कितना लिखूँ? कितना? -π/6, -π/6। बहुत बढ़िया, थीटा इज इक्वल टू -π/6, यही है। थीटा इज इक्वल टू -π/6। हो सकता है नीचे आप लोग को ना दिख रहा हो इसलिए मैं बोल दिया हूँ, थीटा इज इक्वल टू -π/6। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? cos इनवर्स √3/2। फिर से वही, लेट cos थीटा इज इक्वल टू x। अब बोलते रहिए आप लोग, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का रेंज क्या होगा? पहले आप लोग लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज 0 टू π, 0 टू π। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 टू π। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, तो थीटा भी कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 टू π। चलिए, थीटा का रेंज तो हमको पता चल गया भैया, थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से π तक होगा। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे cos इनवर्स x और cos इनवर्स √3/2, तो आपको x कितना मिलेगा? x कितना मिलेगा? √3/2। अब x इज इक्वल टू √3/2 यहाँ पे रख दीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 बन गया कि नहीं? क्लास 10 वाला क्वेश्चन। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, थीटा 0 से π है। वैल्यू बोल दीजिए, वैल्यू बोल दीजिए। कितना कितना होगा? π/6, π/6 बिल्कुल सही। π/6 इसके बीच में आएगा क्या? हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू π/6। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अपने आप से। चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, बस आप लोग को लास्ट तक समझ में आ जाएगा। जब आप लोग 9-10 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे तब तक आप लोग उड़ाएंगे हवा में। चलिए, आप लोग फिर भी इसको लिख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका थर्ड। चलिए, फिर से आपको वही बताना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे बोलिए? लेट cosec थीटा इज इक्वल टू x, cosec थीटा इज इक्वल टू x, लेट cosec थीटा इज इक्वल टू x। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोल दीजिए? थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x इज। हाँ, अब आप लोग बोलिए cosec इनवर्स x। आप लोग बोलते रहिए, जहां भी हो आप लोग बोलते रहिए। cosec इनवर्स x का क्या होगा? रेंज क्या होता था? -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। यही होता था क्या? यही होता था क्या? हाँ, बिल्कुल। तो cosec इनवर्स x बिलोंग्स टू, cosec इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। यही होता था क्या? cosec इनवर्स x। अच्छा, अगर cosec इनवर्स x यहां से बिलोंग करेगा तो थीटा कहां से बिलोंग करेगा? थीटा भी यही सेम, थीटा भी यही सेम बिलोंग करेगा। अब आप लोग जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे cosec इनवर्स x को और cosec इनवर्स 2 को, तो x कितना मिल जाएगा? 2। तो x इज इक्वल टू 2 आप यहां पे रख दीजिए। cosec थीटा इज इक्वल टू 2।
बन गया क्लास 10th वाला क्वेश्चन। cosec थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6। क्यों? sin 30 कितना होता है 1/2, sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 कितना होगा 2, और 30 इसके बीच में लाई करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू π/6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। tan इनवर्स -√3, फिर से वही क्या करेंगे, बोलते रहिए जल्दी जल्दी। tan थीटा इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का रेंज बोल दीजिए कहां से कहां तक होता है, tan इनवर्स x का रेंज बोल दीजिए -π/2 से π/2, ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, ओपन। tan इनवर्स x, तो थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, सेम -π/2 से π/2। थीटा भी यहां से यहां बिलोंग करेगा क्या, थीटा भी। tan इनवर्स x, tan इनवर्स -√3, x कितना मिल जाएगा, x कितना मिल जाएगा, ऑन कंपेयरिंग दिस लिख लीजिएगा आप, ऑन कंपेयरिंग tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स -√3, सॉरी x कितना मिल जाएगा -√3, तो tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू बोलिए, थीटा की वैल्यू -π/3, थीटा इज इक्वल टू -π/3, आपका थीटा इसके बीच में लाई करेगा। tan -60 कितना होता है -√3, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग लिखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लिख लीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फिर से देखते हैं, जो लोग नहीं समझे फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, कोई तेज नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। आप लोग देख रहे हैं ना, बस आप लोग क्या कहते हैं, जब तक अपने आप से नहीं प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपने आप से प्रैक्टिस करने लगेंगे, जब आप लगातार 8, 9, 10 क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग देख देख के भी लगाएंगे, उसके बाद आपको अपने आप खुद आने लगेगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का आप लोग रेंज बोल दीजिए, हम लोग ग्राफ पढ़े थे, tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, आप लोग लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2 टू π/2। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं ऐसे, tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। दोनों पे आपका कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, -π/2 π/2, तो थीटा इसके इक्वल है, तो थीटा भी कहां से कहां बिलोंग करेगा, दिस -π/2 से π/2। अब आप लोग जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, tan इनवर्स -1 और tan इनवर्स x, tan इनवर्स -1 और tan इनवर्स x, तो आपको x कितना मिल जाएगा, -1। अब यहाँ पे रख दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू x है, x कितना हो गया है आपका, -1 हो गया है। अब आप लोग को tan थीटा इज इक्वल टू -1 दिया है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से π/2, तो थीटा की वैल्यू बोलिए, थीटा कितना हो जाएगा, -π/4, थीटा कितना हो जाएगा, -π/4। इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या है इसमें, आप लोग खुद देख लीजिए, 1 मार्क्स में आपको ऐसे पूछेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछते हैं, आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर उसके बाद वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2 टू π/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। फिर आप लोग लिखेंगे वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1 एट थीटा इज इक्वल टू -π/4 इन -π/2 से -π/2 टू π/2। आप लोग अपने लैंग्वेज बाकी एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेक इनवर्स 2/√3 है, सेक इनवर्स 2/3 हम लोग फिर से वही करेंगे, लेट सेक थीटा इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का आप लोग वो बोल दीजिए, रेंज बोल दीजिए, सेक इनवर्स x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, सेक इनवर्स x। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 0 टू π/2, 0 टू π/2 यूनियन π/2 टू π। जिनको ग्राफ की क्लियरिटी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सब डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये बताना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सेक इनवर्स x अगर आपका यहाँ से यहाँ बिलोंग करेगा, थीटा इसके इक्वल है, तो थीटा भी आपका यहीं से बिलोंग करेगा, थीटा भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे यहाँ हर जगह हो रहा है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सेक इनवर्स 2/√3 और सेक इनवर्स x कितना मिल जाएगा, 2/√3, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2/√3 रख दीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3।
अब आप लोग थीटा की वैल्यू बताइए इसके बीच में। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग उसमें किए थे, समय शायद आया था, सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक कितना होता है, ये सेक 32/√3 होता है, सेक 30। तो 30 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 90, यूनियन 90 to 180। 90 पे आपका क्या होगा, ओपन होगा। क्यों, क्योंकि 90 पे वैल्यू अप्रोच इनफाइनाइट को करती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, थीटा कितना हो जाएगा, π/6। थीटा कितना हो जाएगा, π/6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 आपका नोट्स में था, इसलिए मैंने क्वेश्चन 5 नहीं कराया। 4 के बाद आपका 6 7, क्वेश्चन नंबर 5 आपका नोट्स में है। चलिए 6 7 अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग लिख लीजिए, बाकी जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए आप लोग इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके नोट्स में है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो ये, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 to π, 0 to π। तो थीटा भी आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 to π। ऑन कंपेयरिंग कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, एक्स आपको कितना मिल जाएगा, √3, तो एक्स इज इक्वल टू √3 आप यहाँ पे रख दीजिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π। चलिए वैल्यू बोलिए किस पे होता है ये, किस पे, π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। कॉस इनवर्स -1/2 है, फिर से वही, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। जिनको लेक्चर फास्ट लग रहा हो, थोड़ा सा भी फास्ट कर रहा हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर स्लो लग रहा हो तो भी बताइएगा, फास्ट लग रहा हो तो भी बताइएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का 0 to π, दोनों क्या होगा, क्लोज होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों पे क्या था, ओपन था, 0 और π पे। यहाँ पे क्या आपका 0 और π पे क्लोज है। इसका मतलब होता है 0 भी लिया जाएगा और π भी लिया जाएगा। इसमें आपका 0 नहीं लिया जाएगा, π भी नहीं लिया जाएगा। इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू ली जाएगी और इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू ली जाएगी। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर आपका ये बिलोंग करते हैं तो थीटा क्या बिलोंग करेगा, 0 to π। अब आप क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। कॉस इनवर्स माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स कितना मिल जाएगा, -1/√2, सॉरी -1/√2 है, तो एक्स कितना हो जाएगा, -1/√2 लिख दीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, आप लोग बताइए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट तक हम लोग जा सकते हैं। 0 to π मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, मीन्स π - π/4, π - π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4। थीटा इज इक्वल टू 3π/4 इसका आंसर हो जाएगा। थीटा कॉस 3π/4 -1/√2 होगा और 3π/4 इसके बीच में लाई करेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपके नोट्स में है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, अब आपको इसमें क्या बताना है, सम करना है इन सब का। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग नोट्स में किए थे। चलिए बोल दीजिए, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होगा। अब आप लोग डायरेक्ट बोलिए, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है, tan इनवर्स x का रेंज कितना होता था, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। -π/2 से π/2, -π/2 से लेके π/2 तक। अब उसमें आपको बताना है कहाँ पे 1 होगा, π/4। tan π/4 कितना होता है, 1 होता है और -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। cos इनवर्स -1/2 बोल दीजिए कहाँ होगा, cos इनवर्स -1/2 कहाँ पे होगा। cos थीटा का रेंज बोल दीजिए 0 to π, सॉरी cos इनवर्स x का रेंज बोलिए 0 to π, 0 to π मीन्स 0 से लेके π में बताना है cos थीटा कहाँ पे -1/2 होगा। तो कितना हो जाएगा ये 2π/3, 2π/3 आपको उसमें लाई करेगा 120 डिग्री 0 से 80 के बीच में। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो कहाँ पे होगा -1/2, साइन थीटा -1/2 कहाँ होगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6, थीटा इज इक्वल टू -π/6। ये आपको हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। आप लोग को मेरे हिसाब से चमक रहा होगा, अगर नहीं तो आप लोग बाकी पूरे स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना है, π/4 प्लस उसके बाद क्या है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 कितना है 2π/3, फिर उसके बाद प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 कितना है -π/6। तो आपका क्या हो जाएगा बेसिकली π/4 प्लस 2π/3 माइनस 2π/3, सॉरी 2π/3
3 माइनस पाई बाई 6। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा एलसीएम। इसके लिए अब आपको सॉल्व कर लेना है। 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, ये कितना हो जाएगा आपका 11 माइनस 2 9 पाई बाई 12। 9 पाई बाई 12 मतलब कितना होता है 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपका नोट्स में है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो अलजेब्रा वाला है, ऐसा वो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका नोट्स में है। अब हम लोग लास्ट के 2 एमसीक्यू बचे हुए हैं 13 और 14, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा 11। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 13 और 14। चलिए, ये लास्ट को 2 एमसीक्यू दे रखे हैं आपको 13 और 14। चलिए 13 में आपको क्या दे रखा है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन y का रेंज पूछा हुआ है आपसे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, y है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही चिल्लाते आ रहे हैं, और दोनों पे कैसा होता है, क्लोज होता है। मीन्स माइनस पाई बाई 2 भी लिया जाएगा और पाई बाई 2 भी लिया जाएगा। तो y इसके इक्वल है। y का भी रेंज क्या हो जाएगा, y का यही हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। अब आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए, 0 टू पाई गलत है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि आपका माइनस पाई बाई 2 नहीं लिया जाएगा, इसमें पाई बाई 2 नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 भी होता है, इसलिए इक्वालिटी वाला लिया जाएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग नोट्स में कर रखे हैं। सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो tan इनवर्स रूट 3 कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई 3। सेक इनवर्स माइनस 2, सेक इनवर्स माइनस 2 कौन सा वाला एंगल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस मीन्स पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, बी ऑप्शन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया है। जिनको भी लगता है मैंने तेज डिस्कशन किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में, काफी डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका आईटीएफ हो जाएगा खत्म। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।